हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टिंकरकैड को यूज करके मल्टीपल एलईडीज का पैटर्न जनरेट करना सीखेंगे। और ये करने के लिए सबसे पहले आपको टिंकरकैड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे टाइप कीजिए tinkercad.com, जो पहला ऑप्शन आएगा वहां आप जाइए। आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है इस वेबसाइट पे, तो आपको आपके डैशबोर्ड पे ये लेके जाएगा। वहां आप जाइए डिजाइन्स में एंड देन प्लस क्रिएट में क्लिक कीजिए। सर्किट आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको एक नए वर्क स्पेस पे वो लेके जाएगा। यहाँ पे आप अपने कोड प्रोग्राम का नाम चेंज कर सकते हैं। मुझे पैटर्न जनरेट करना है, तो मैंने पैटर्न नाम रख दिया है अपने प्रोग्राम का। अब हमें करना ये है कि हमें कुछ एलईडीज यूज करने हैं और उन एलईडीज को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे ग्लो कराना है। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ेगा। जो कंपोनेंट्स हैं आर्डिनो, कुछ एलईडीज, कुछ रेजिस्टर्स और कुछ वायर्स। देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। फिलहाल मैं 6 एलईडीज यूज करने वाला हूं अपने सर्किट के लिए, और 6 रेजिस्टर, कुछ वायर्स और एक आर्डिनो। सबसे पहले हम आर्डिनो एक लेंगे। कंपोनेंट सेक्शन में जाके आर्डिनो आर्डिनो यहां से आपने सेलेक्ट कर लिया। सर्किट प्रोटोटाइपिंग का सबसे अच्छा तरीका है, सर्किट के लिए आप ब्रेडबोर्ड यूज कीजिए। आप अगला कंपोनेंट हम लेते हैं ब्रेडबोर्ड। फिलहाल मैं एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड यूज करता हूं। वो स्मॉल ब्रेडबोर्ड मैंने यहां ले लिया और अपने वर्क स्पेस पे ड्रॉप कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा वर्क स्पेस खा गया है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, सो दैट ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे इस तरह से। अब हम अगला कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, वो है एलईडी। तो मैंने एलईडी सेलेक्ट किया। एक एलईडी मैंने यहां से लिया और वो एलईडी मुझे कोई एक प्लेस पे ड्रॉप कर देना है ब्रेडबोर्ड पे। इस तरह से मैंने ड्रॉप कर दिया। इस एलईडी का नाम और कलर अगर आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे अगला एलईडी लेना है, मैं यहां से सिंपली ड्रॉप कर सकता हूं और मैं पहला ऑप्शन जो है कॉपी, उस पर क्लिक करके फिर मैं पेस्ट पे जब क्लिक करूंगा तो ये एक दूसरा एलईडी मुझे प्रोवाइड कर देगा। मैंने दूसरा एलईडी ले लिया, अगेन पेस्ट, मैंने तीसरा एलईडी ले लिया। इस तरह से आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं और अपने सर्किट पे जहां भी आपको ब्रेडबोर्ड में चाहिए आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए मैंने टोटल 6 एलईडीज यहाँ पे अभी ले लिए हैं। अब मुझे रेजिस्टर लेना है, जिसके लिए मुझे कंपोनेंट सेक्शन में जाके रेजिस्टर टाइप करना है। तो मैंने एक रेजिस्टर ले लिया। अब ये रेजिस्टर को मुझे एलईडी के इंक्लाइंड टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, जिसके लिए मैं ये मिडिल सेक्शन यूज करता हूं। बिकॉज ब्रेडबोर्ड के बारे में आपको मालूम है कि ब्रेडबोर्ड में जो कनेक्शंस होते हैं, ये जो मिडिल पार्ट है ये वर्टिकली, और जो लोअर पार्ट है एंड अपर पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो करंट प्रोवाइड होगा वो सेम करंट इन सारे होल्स पे प्रोवाइड होता है। तो मैंने इस तरह से कनेक्शन कर लिया। वापस से मैं इस एलईडी को कनेक्ट करता हूं। अब इस एलईडी की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है। फिलहाल ये सॉरी अब मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफाइन करनी है। फिलहाल ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जो अमाउंट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल कंडीशन पे हम 220 ओम्स का रेजिस्टर यूज करते हैं। अगर आप 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करोगे तो आपको सर्किट का करंट जो है, क्योंकि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो सर्किट पे आपको एलईडी को कम करंट प्रोवाइड किया जाएगा और जिसकी वजह से एलईडी प्रॉपरली ग्लो नहीं करेगा। इसलिए 220 ओम्स रेजिस्टेंस सजेस्टेबल है, वो हमने कर लिया। अगेन अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और कॉपी सॉरी मैं रेजिस्टर को सेलेक्ट करता हूं और मैं कॉपी कर लूंगा। अब फिर मैं पेस्ट करते जाऊंगा। हर जगह पे जहां पे भी मुझे चाहिए वहां पेस्ट करते जाइए। ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। पेस्ट में क्लिक करके आप ड्रॉप कर लीजिए जिस लोकेशन पे आपको वो कनेक्ट करना है। देखिए मैं सर्किट में कैसे कनेक्शन कर रहा हूं, सो दैट मेरा सर्किट जो है वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ये मैंने सारे एलईडीज को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि सारे एलईडीज को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सारे रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वैल्यू सबकी 220 ओम है। अदरवाइज मुझे हर बार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ती। एलईडी का नाम रेजिस्टर का नाम अपने आप चेंज हो रहा है, रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम हमारा सर्किट कंप्लीट करेंगे और हमको मालूम है कि हमें ग्राउंड का कनेक्शन करना होगा। हमने एलईडी आर्डिनो का ग्राउंड पिन यूज किया और ग्राउंड को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये अपर पार्ट पे।
जब मैंने ये अपर पार्ट पे ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, सारे होल्स पे आपको ग्राउंड का सप्लाई अवेलेबल हो जाएगा। अब हमें कनेक्ट करना है सारे जो कैथोड टर्मिनल्स हैं उनको ग्राउंड पे। सो यहां से हम एक सर्किट लेंगे और ग्राउंड पे कनेक्ट करते जाएंगे। इस तरह से आप ये कनेक्शंस करेंगे। तो अभी हमारा सर्किट तैयार हो रहा है बट कंप्लीटली रेडी नहीं है। रीजन ये है कि अभी तक हमने जो रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट नहीं किया है, और उसको हमें कनेक्ट करना होगा हमारे आर्डिनो के पिंस के साथ। आर्डिनो में जैसा कि हम जानते हैं मल्टीपल डिजिटल और एनालॉग पिंस हैं। अब इन एलईडीज को मैं आर्डिनो के पिंस पे कनेक्ट करते जाऊंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम पिन नंबर 1 मैं रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6। तो अब आपका सर्किट रेडी है। अब हमें जाना है हमारे कोड पे। आप देख सकते हैं हमने कैसे सर्किट क्रिएट किया है। पिन नंबर 1 टू द फर्स्ट डायोड, पिन नंबर 2 टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लाइक दैट। एंड सारे टर्मिनल्स जैसे एनोड टर्मिनल्स है उनको हमने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखा है। अब हमें कोड करना है, और कोड करने के लिए हम कोड सेक्शन में जाएंगे। जो पहले से ही अवेलेबल कोड है वो हम डिलीट कर देंगे। हमें ये जो ब्लिंकिंग एलईडी है पैटर्न जनरेशन वो कंटिन्यू रन करना है, तो हम कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे एंड एक फॉर एवर लूप हम ले लेंगे कि हमारा कोड कंटिन्यूअसली चलता रहे चलता रहे। अब हम अगला काम जो करने वाले हैं वो है हमें हर एक पर्टिकुलर पिन को 1 से लेकर 6 तक के जो भी पिन हैं, पिन पे 1 अप्लाई करना है एंड देन 0 अप्लाई करना है। सो हम सिंपली सेट पिन लेते हैं। यहाँ पे पिन नंबर 1 को हाई किया। अब हम आउटपुट में जाएंगे, एक बार वेट करेंगे एंड देन हम पिन नंबर 2 को ऑन कर रहे हैं। अब हम पिन नंबर 2 को ऑन करेंगे। सो पिन नंबर 2 हाई हुआ। वापस कंट्रोल में जाएंगे, एक सेकेंड वेट करेंगे। अब हम पिन नंबर 3 को हाई करेंगे। पिन नंबर 3 को हाई किया। कंट्रोल में जाएंगे, एक सेकेंड का वेट करना है। आउटपुट में जाएंगे, पिन नंबर 4 हम लेंगे, उसको हाई करेंगे। कंट्रोल में जाके फिर से एक सेकेंड वेट करेंगे। आउटपुट में जाते हैं, पिन नंबर 5, कंट्रोल में जाएंगे, एक सेकेंड का वेट अप्लाई करेंगे। आउटपुट में जाएंगे, पिन नंबर 6 टू हाई। फिर से हम कंट्रोल में जाएंगे, एक सेकेंड का वेट करेंगे। जब हमने इस तरह से कोड किया, ये कोड क्या करने वाला है पहले हम देख लेते हैं। पहले वो पिन नंबर 1 को ऑन करेगा, एक सेकंड रुकेगा, फिर पिन नंबर 2 को ऑन करेगा, फिर एक सेकंड रुकेगा, पिन नंबर 3 को ऑन करेगा, पिन नंबर फिर 4 को ऑन करेगा, 5 को ऑन करेगा और 6 को ऑन करेगा। इस तरह से हमारे सारे एलईडीज ग्लो होते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो पिन नंबर 1 2 3 4 5 6। सो अब ये सारे पिन वर्क कर रहे हैं। अब कोई भी पिन बंद नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि 6 5 4 3 2 1 में ये वापस यहाँ पे आना चाहिए। सो हम स्टॉप सिमुलेशन करते हैं। अब हमको क्या करना है कि जो पिन नंबर 6 है वो वहां से बंद होता जाए, और एक एक को हमको ऑफ करना है। सो वापस से हम कोड में जाएंगे, आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे। आउटपुट में जाएंगे, पिन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, पिन नंबर 6, और यहां पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे लो। अब पिन नंबर 6 पहले लो हो जाएगा, फिर से वेट करेंगे 1 सेकेंड के लिए। पिन नंबर 5 टू लो, वेट फॉर 1 सेकेंड। देन पिन नंबर 4 टू लो, वेट फॉर 1 सेकेंड। अगेन पिन नंबर
3 to low, wait for 1 second, then pin number 2 to low, wait for 1 second, pin number 1 to low, and then wait for 1 second. अब देखते हैं, देखिए यहां से हमने 6 5 4 3 2 1 लो कर दिया, तो हमारा आउटपुट कैसा होने वाला है? हमारा आउटपुट पहले यहां से पिन ग्लो होना चालू होगा, एक एक करके सारे एलईडीज ग्लो होंगे, फिर यहां से वो ऑफ होते जाएंगे। तो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके एलईडी ग्लो हो रहे हैं, अब एक एक करके एलईडी ऑफ होते जा रहे हैं, फिर से ग्लो होना चालू है और अब फिर से वो ऑफ होना चालू है। इस तरह से हम एलईडी का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। एक और पैटर्न हम देखते हैं कि अगर हमको ये सेम प्रोग्राम में सपोज पहले 2 एलईडी ऑन करने हैं, उसके बाद अगले 2 एलईडी ऑन करने हैं और फिर लास्ट के 2 एलईडी ऑन करने हैं, अगर हमको ये कंसेप्ट यूज करना है तो हम कैसे कोड करेंगे? सो इसके लिए आपको ये पहले दोनों एलईडी को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद 1 सेकंड वेट करेंगे, वेट करने के बाद इन दोनों को ऑफ कर देंगे, फिर अगले 2 को ऑन करेंगे, 1 सेकंड वेट करेंगे, दोनों को ऑफ कर देंगे, फिर अगले 2 को ऑन करेंगे, 1 सेकंड वेट करेंगे और फिर ऑफ कर देंगे। सो हम वापस स्टॉप सिमुलेशन एंड देन वापस हम जाते हैं कोड पे, और ये कोड में हम देखते हैं पिन नंबर 1 और 2 हमने हाई किया, 1 सेकंड वेट किया, फिर पिन नंबर 1 और 2 को हमने लो कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, वेट 1 सेकेंड, अब पिन नंबर 3 और 4, सो 3 और 4 को हमने ऑन किया, 1 सेकेंड का वेट किया, अब हम 3 और 4 को लो कर देंगे, 1 सेकेंड वेट किया, अब हमने 5 और 6 को ऑन करना है, सो इसको हाई करना पड़ेगा। अब हम 5 और 6 को अगेन लो करना है, सो हमें एक आउटपुट वेरिएबल लेना है 5 और यहां पर 6 को हमें लो करना है, और ये जो बाकी के वेट स्टेट हैं इनको हम एक एक करके डिलीट करते जाएंगे। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे रन होता है। पहले 2 ऑन हुए, ऑफ हुए, यहां पे हमने कुछ कोड में गलत किया है, एक बार हम कोड को चेक करते हैं। 1 2 हाई, 1 2 लो, 1 2 हाई, 1 2 लो, 3 4 हाई, 3 4 लो, 5 6 हाई, 5 6 लो। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले 2 एलईडी जले, ये बंद हो गए, अब अगले 2 जले, ये बंद हो गए, अब अगले 2 जले, ये बंद हो गए। इस तरह से ये लूप में चलता जाएगा। सो ये तरीका है, हम एलईडी को यूज करके पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।